कि ये मायावी लोग हैं, कभी सुगा उड़ाते हैं, कभी जनता में भ्रम फैलाते हैं। और प्रभुनाथ बाबू और झारखंड में भी एलजेपी बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी और उसको भ्रम जल फैला करके, माया जाल फैला करके, दिग्भ्रमित करके वो चाहते हैं कि कुछ वोट पावें। उनका तो जमानत जब्त होने वाला है। नमस्ते और आप देख रहे हैं बदलता बिहार और श्री कृष्णा न्यूज। आज हम लोग बनियापुर विधानसभा में हैं और आज हमारे साथ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह हैं। सर, जो एलजेपी है यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और हर मंच जो चिराग पासवान जो साझा कर रहे हैं, एनडीए के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे प्रत्याशी जो जीत कर जाते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप जिला उपाध्यक्ष है, क्या एनडीए के यहाँ पर प्रत्याशी हैं और लोजपा के प्रत्याशी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। आज बनियापुर विधानसभा में और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और विकासशील इंसान पार्टी का गठबंधन है और ये सर्वविदित है। ये लोजपा वाले लोग अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको पूरा सम्मान दिया था, मंत्री बनाया था, हम लोगों ने लोकसभा में उनको पूरा सीट दिया। और उसके बाद जब बिहार विधानसभा की चुनाव आई, आप सभी जानते हैं, इसके पहले पूर्व में झारखंड का चुनाव हुआ था और झारखंड में भी एलजेपी बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। तो हमारा गठबंधन केंद्र में था उनसे। आगे क्या होगा अब तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। रामविलास जी नहीं रहे। अभी जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, चूँकि इनके पास तो अपना कोई वोट है नहीं, मोदी जी के नाम पर इनको भ्रमित करके वोट लेने की बात ये लोग सोच रहे हैं और यही भ्रम फैला रहे हैं। हमारा कोई गठबंधन एलजेपी के साथ नहीं है। और आप लोगों में बता दूं कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू हुआ है चैनल पर और उन्होंने स्पष्ट किया है। और जो आपका प्रश्न था कि बिहार में सरकार बनाने के लिए हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, ऐसा एलजेपी के चिराग पासवान बोल रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम 2/3 बहुमत से बिहार में जीत रहे हैं। विधानसभा हमारे सदस्य जीत के आएंगे और हम अकेले सरकार, जो हमारा पहले से गठबंधन है, उसके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई भ्रम जो फैला रहा है वो मुगालते में है। हमको किसी की आवश्यकता नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल दिए हैं, इसलिए इसमें भ्रम में रहने की क्वेश्चन है मेरा, क्या जो बनियापुर में प्रत्याशी एलजेपी की जो वोट बैंक है, एनडीए का शेयरिंग हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ एलजेपी भ्रम के कारण कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता एलजेपी के साथ में, आज उस पर क्या कहेंगे आप? कोई भ्रमित नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता जो उनके साथ है वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है और यहाँ जो गठबंधन है उसके साथ मजबूती से काम कर रहा है। कुछ व्यक्ति विशेष के लोग जो 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी कि वैसे लोगों पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना दिया और 5 साल तक हमारे दल में रहे। वो कई एक दलों से घूम करके आए हैं, उनका किसी दल के प्रति निष्ठा नहीं है। वो राजद में रहे, कांग्रेस में रहे, निर्दलीय लड़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जब अच्छा दिन हुआ तो ये देख करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के टिकट लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल, हम चुनाव जीत के, और जिस तरह से वो ऐश आराम किए विधानसभा में पहले चुनाव जीत करके लालू जी के टिकट पर, अन्य टिकटों पर, उसी तरह से भाजपा से वो लड़के जीतना चाहते थे, आराम करना चाहते थे, लूटना चाहते थे, यहाँ के लोगों को शोषण करना चाहते थे। लेकिन 15 में लोगों ने उनका हिसाब किताब चुकाया। चूँकि यहाँ की जनता जान गई है कि ये मायावी लोग हैं, कभी सुगा उड़ाते हैं, कभी जनता में भ्रम फैलाते हैं। और प्रभुनाथ बाबू का विरोध करके और उनके अनुकंपा पर जो हत्या अशोक सिंह की हुई थी उसका लाभ उठा करके उनकी हत्या की सहानुभूति में वो विधायक बन गए थे और उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो पहले से उनका जो चाल चलन है, जो स्वभाव है, अब भाजपा का सिंबल और भाजपा का झंडा जो उनको मिल गया था 15 में, और उसमें कुछ उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ता हो गए थे, वही लोग उनके साथ हैं और उसको भ्रम जल फैला करके, माया जाल फैला करके, दिग्भ्रमित करके वो चाहते हैं कि कुछ वोट पावें। उनका तो जमानत जब्त होने वाला है। अब भाजपा का नाम लेकर के, भ्रमित कर करके, और जो लोग लोजपा के झंडा पर लड़ रहे हैं, सिंबल पर लड़ रहे हैं, भाजपा का गोरिवा वस्त्र पहन करके कहते हैं कि भाजपा के साथ हैं, भाजपा के लोग हैं,
ये भ्रमित करने वाली बात है। भाजपा के लोग एनडीए के साथ है। आप देखिए यहाँ के प्रखंड के अध्यक्ष बैठे हैं, प्रखंड के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे मंडल के तीनों अध्यक्ष हैं, हमारे सुनील सिंह जी मसरक के अध्यक्ष हैं, और एक हमारे जो अथी हैं नन्हे ओझा जी जो हमारे उत्तरी मंडल के अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे लोग भाजपा के और एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो गलती से उनका आदमी जो आरजेडी में पहले रहा था, उनके साथ रहा था, वो जमादार रहा है, मसरक दक्षिणी का अध्यक्ष बन गया था। आप लोगों को कल के न्यूज़ के अखबार में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि उसको व्यक्तिगत आदमी था जो उनके साथ काम करता था और इसी तरह से भ्रम फैला रहा था कि भाजपा के लोग उनके साथ, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है और कैंडिडेट को पहले ही प्रदेश से पार्टी से निकाल दिया गया है। इसमें किसी तरह की भ्रम नहीं है, न भाजपा का कोई कार्यकर्ता उनके साथ है, उनका व्यक्तिगत लोग। बनियापुर के मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे? लास्ट क्वेश्चन। बनियापुर के मतदाताओं से तो यही निवेदन है, और हम लोगों से, हम लोग जो निवेदन कर रहे हैं, हम लोग जो जनता के बीच जा रहे हैं, हम लोगों से आगे यहाँ की जनता है। हम लोग गाड़ी में जब घूमते हैं और झंडा देख करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद, महिलाएं चिल्लाते हैं कि मोदी जिंदाबाद, और नाव छाप जिंदाबाद। तो निवेदन तो हम लोग कर रहे हैं कि नाव छाप को जिताइए। यहाँ हमारा विकासशील इंसान पार्टी का प्रत्याशी है, एनडीए का मजबूत प्रत्याशी है, हमारी सरकार बनाने में जो जीत के जाएंगे तो मदद करेंगे। लेकिन हमारा निवेदन जितना है उससे ज़्यादा यहाँ की जनता और अपने बीच निवेदन करके और लोगों को समझा बुझा करके इतना मत से इनको विजयी बनाने जा रही है, जो मैं समझ रहा हूँ कि सारण प्रमंडल में मेरा जो आकलन है, जो जनता के बीच से जो आवाज़ आ रही है, उसके आधार पर मैं पूरे मजबूती से कह सकता हूँ कि सारण प्रमंडल में बनियापुर का सीट एनडीए का जो प्रत्याशी है सर्वाधिक मतों से जीतने जा रहा है। ये मेरा विश्वास बोल रहा है और मेरा अनुभव बोल रहा है, और यहाँ की जनता की आवाज़ है और जनता का निवेदन है, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मतलब छपरा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भाजपा के थे बृजमोहन सिंह।